बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2-3 साल का बच्चा भी चला सकता है पीसी को माउस के जरिए। आप में होनी चाहिए कोई यूनिकनेस, यानी 2-3 साल के बच्चे में और आप में कोई ना कोई फ़र्क तो होना चाहिए। तो उसके लिए जनाब आपको कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट कीज सीखने पड़ेंगे जिससे आप माउस से भी ज़्यादा फास्टर अपने पीसी को चला सकें। 20 शॉर्टकट कीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको मज़ीद 10 शॉर्टकट कीज बताने वाला हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। और 10, अगर आपके पास कोई ब्राउज़र है, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ब्राउज़र यहाँ से ओपन कर देता हूँ, क्रोम ब्राउज़र मेरे पास है, तो मैं इसी को ओपन कर देता हूँ। फिर इसके बाद बताता हूँ कि शॉर्टकट की क्या है। यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है और यहाँ पे 3 टैब्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पहला टैब मैंने ओपन किया हुआ है, चाहता हूँ दूसरे टैब में चला जाऊँ। तो उसके लिए डायरेक्ट बिना माउस के मैं दबाऊँगा कंट्रोल टैब, इससे मैं अगले टैब में चला जाऊँगा। कंट्रोल टैब दबाने से दोबारा से कंट्रोल टैब दबाएं यहाँ पे, फिर दोबारा से यहाँ चले जाऊँगा। यही शॉर्टकट कर दो अगर दोबारा दबाएं। फॉर एग्जांपल मैं दबा देता हूँ कंट्रोल टैब। अब आप देख सकते हैं मैं दूसरे जो टैब है वहाँ चला गया हूँ। अब मैं इस टैब में जाना चाहता हूँ तो मैं दोबारा से दबाऊँगा क्या, कंट्रोल टैब। ओके, मैं दबाता हूँ कंट्रोल टैब। अब आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ, यानी इस टैब को मैंने ओपन किया। नंबर 9, अभी मैंने आगे टैब में स्विच किया था, यानी अगले टैब को ओपन किया था। अब पिछले वाले टैब को ओपन करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट टैब। इससे जो है मैं पिछले वाले टैब में चला जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी दबा देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट टैब। ओके, कंट्रोल शिफ्ट टैब। इससे आप देख सकते हैं, क्लियरली आप देख सकते हैं ये कि मैं पिछले वाले टैब में चला गया। पहले मैं इस टैब में था, यानी पहले वाले टैब में था, और अब दूसरे टैब में चला जा चुका हूँ। अब बात करते हैं अगले शॉर्टकट की, यानी शॉर्टकट नंबर 7 की, सॉरी 8 की। ये जो ब्राउज़र मेरे पास ओपन है, मैं चाहता हूँ कि डाउनलोड में जाऊँ या डाउनलोड हिस्ट्री में चला जाऊँ। तो उसके लिए आप दबाएंगे कंट्रोल जे। फॉर एग्जांपल मैं अभी दबा देता हूँ कंट्रोल जे। इससे आप देख सकते हैं डाउनलोड हिस्ट्री ओपन हो चुकी है। यानी ये शॉर्टकट की कंट्रोल जे से, इस शॉर्टकट की से हम डाउनलोड हिस्ट्री को ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 7 की। फॉर एग्जाम्पल मैं डाउनलोड हिस्ट्री को गलती से क्लोज कर लेता हूँ, ये हो गया क्लोज। अब मैं चाहता हूँ इसे दोबारा से ओपन करूँ, तो उसके लिए आप दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट टी, कंट्रोल शिफ्ट टी। ये देखिए इससे ये ओपन हो गई है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि कंट्रोल शिफ्ट टी मैंने अभी दबा दिया था और अभी ओपन हो गया। फॉर एग्जांपल इसे मैं फिर से क्लोज कर लेता हूँ। अब इस न्यू टैब को भी क्लोज करता हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट दबाने से क्या न्यू टैब खुलेगी या फिर डाउनलोड हिस्ट्री खुलेगी? तो यकीनन आप सोच रहे होंगे न्यू टैब खुलेगी, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने इसे क्लोज किया था। लेकिन न्यू टैब इसमें शुमार नहीं होता। यानी कंट्रोल शिफ्ट टी से अगर किसी न्यू टैब को आपने क्लोज किया हो तो फिर वो ओपन नहीं होगा दोबारा। तो अभी मैं कंट्रोल शिफ्ट टी दबाऊं तो फिर डाउनलोड हिस्ट्री ही ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कंट्रोल शिफ्ट टी। इससे आप देख सकते हैं कि ये डाउनलोड हिस्ट्री जो है वो ही ओपन हो चुकी है। शॉर्टकट नंबर 6 की बात करते हैं। लेट्स से आपने किसी फाइल को कहीं से कॉपी करके कहीं पे पेस्ट कर लिया, या फिर आप ये कह लें कि कहीं से कट करके कहीं पे पेस्ट कर लिया, लेकिन वो गलती से कर लिया आप उसे अनडू करना चाहते हैं। तो कंट्रोल+Z या कंट्रोल Z दबाएं, इससे ये अनडू हो जाता है। और आप चाहते हैं कि अनडू तो कर लिया लेकिन मैंने कॉपी करना था, अनडू करके मैंने गलत किया, तो आप दोबारा कंट्रोल Y दबा के रीडू भी कर सकते हैं। ये तो शायद आपको पता भी था, फिर भी सोचा एक बार बता दूं। Now let's talk about shortcut number 5. Okay, shortcut number 5 उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो MS ऑफिस इस्तेमाल करना जानते हैं या इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई MS पावर पॉइंट का फाइल खोल देता हूँ। ये वैसे MS वर्ड में भी काम करती है ये शॉर्टकट की, लेकिन फिलहाल मैं पावर पॉइंट खोल रहा हूँ क्योंकि एक ऐसी शॉर्टकट की भी मैं इसके बाद बताऊँगा जो सिर्फ पावर पॉइंट में काम करेगी और MS वर्ड में काम नहीं करेगी। बहरहाल ये MS ऑफिस यूजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये शॉर्टकट की। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोई शेप बना लेता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं रेक्टेंगल मैंने बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस रेक्टेंगल को कॉपी करके पेस्ट करूँ या डुप्लीकेट करूँ, तो उसके लिए आप कंट्रोल से कंट्रोल भी सब दबाते रहने से बेहतर है इसे पहले सेलेक्ट करें, फिर कंट्रोल डी दबाएं। ये आप देख सकते हैं इससे ये डुप्लीकेट हो गया है। और ये MS वर्ड में भी ये शॉर्टकट की काम करती है। इसके अलावा इसी MS पावर पॉइंट में भी ये काम करती है। ये शॉर्टकट की भी हो गई। अब शॉर्टकट नंबर 4 की बात करते हैं। ये दो जो रेक्टेंगल है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को एक ही ग्रुप में रखूँ, एक ही ग्रुप बनाऊँ, जम करूँ एक ही ग्रुप में। उसके लिए दोनों को पहले आप सेलेक्ट करें, फिर इसके बाद दबाएं कंट्रोल G। अब आप देख सकते हैं ये ग्रुप हो गई है, लेकिन ये सिर्फ MS पावर पॉइंट में काम करेगा, MS वर्ड में ये काम नहीं करेगा कंट्रोल G वाला। शॉर्टकट नंबर 3 की आप बात करते हैं।
सो गाइस पावर पॉइंट लेट से कि हैंग हो गई है या किसी और कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये मुझसे क्लोज नहीं हो रहा है, तो आप दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट एग्जिट। कंट्रोल शिफ्ट एग्जिट, इससे क्या होगा आप खुद देख सकते हैं कि इससे क्या होगा। यहाँ पे एक ओपन हो जाएगी जनाब मेरे लिए एक विंडो ही से, ये देखिए टास्क मैनेजर मेरे लिए ओपन हो जाएगी या एक विंडो कह लें। सो इसमें से आप पावर पॉइंट को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ पे पावर पॉइंट आपको नज़र आ रहा है। सो इसे आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, फिर इसके बाद एंड टास्क पे आपने क्लिक कर देना है। सो मैं एंड टास्क पे क्लिक कर देता हूँ। इससे आप देख सकते हैं ये क्लोज हो गई है। यानी अगर आप कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो फिर आप टास्क मैनेजर के ज़रिए उसे क्लोज कर सकते हैं। एंड नाउ शॉर्टकट नंबर 2। सो उसके लिए फिर से मैं MS पावर पॉइंट खोल देता हूँ। ये शॉर्टकट की न सिर्फ MS पावर पॉइंट में बल्कि MS वर्ड में और दीगर कई और जगहों पे भी काम करता है। सो ये शॉर्टकट की क्या है आइए देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट बुक बना लेता हूँ या फिर कहीं पे भी कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखी कुछ भी। अब इसके बाद मैं इसे कंट्रोल ए दबा के सेलेक्ट करता हूँ। वो तो आप सबको पता होगा कि सबको सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल ए दबाते हैं। नहीं पता तो फिर एक और शॉर्टकट की भी आपको मुफ्त में मिल गई। सो शॉर्टकट नंबर 2 ये है कि अब मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट को बड़ा करूँ, तो उसके लिए आप दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट, फिर जो डॉट का बटन होता है या फिर ग्रेटर का जो बटन होता है उसे दबाते जाएंगे। जितना आप दबाएंगे उतना ये बड़ा होता चले जाएगा। ये आप अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट को छोटा करूँ तो कंट्रोल शिफ्ट फिर कोमा का जो बटन होता है या फिर लेस देन का जो बटन होता है उसे दबाएं। कोमा लेस देन एक ही बात है। बहरहाल कंट्रोल शिफ्ट ये आप देख सकते हैं ये छोटा हो रहा है। सो अब बात करते हैं शॉर्टकट नंबर 1 की। सो मैं चाहता हूँ कि इसे दरमियान में लाऊं, यानी अभी ये लेफ्ट से शुरू हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि ये दरमियान में आए। तो उसके लिए कंट्रोल के साथ ई दबाएं। इससे आप देख सकते हैं ये हो गया। सो ये थे कुछ 10 शॉर्टकट कीज जिसके ज़रिए आप जो है PC को फास्टर चला सकते हैं, माउस से भी ज़्यादा फास्टर। पिछली वीडियो नहीं देखी तो अगेंस्ट बता रहा हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगेन मैंने आपको बता दिया। सो मिलता है फिर अगली वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। माय अनप्रेसिडेंटेड फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।